हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप AWS में S3 में आप अपनी बकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप अपना कंटेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला आपका AWS का अकाउंट और सेकंड जो आप कंटेंट उस पर अपलोड करना चाहते हैं। कोई भी आपकी अगर वेबसाइट है HTML बेस्ड या स्टैटिक वेबसाइट वो, या कोई इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं आप उसको आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो इस डेमो के लिए मैं कोड यूज़ करूँगी या कंटेंट यूज़ करूँगी उसका लिंक मैं अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट आप उसे रीयूज़ कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की डेमो। पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने AWS कंसोल में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप अपने लैंडिंग पेज पे रीच आउट करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका लैंडिंग पेज का UI और मेरे लैंडिंग पेज का UI थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम S3 को सर्च करेंगे क्योंकि हमें S3 ही पे बकेट क्रिएट करनी है। और टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपका S3 आ रहा है सर्विसेज में, इसको सेलेक्ट करिए। अब आप अगर देखेंगे तो आपके पास, मेरे पास बहुत सारी बकेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो आपके पास अगर कुछ नहीं है, ये ब्लैंक पेज है, इट्स फाइन। आप देखेंगे आपके पास एक क्रिएट बटन, बकेट का बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आप पहुंच जाते हैं क्रिएट बकेट के एक फॉर्म पे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऊपर ग्लोबल है, मतलब कि S3 एक ग्लोबल सर्विस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीजन सेलेक्ट करना है। S3 बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्लोबल सर्विस है, पर आपकी जो बकेट्स होती हैं वो रीजन स्पेसिफिक होती हैं, जहाँ हमको सिलेक्ट करना होता है हम किस रीजन में चाहते हैं अपनी बकेट क्रिएट करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहली चीज़ ये आपसे मांग रहा है बकेट नेम। बकेट नेम यूनिक होना चाहिए। जब मैं कहती हूँ यूनिक, इसका मतलब है थ्रू आउट आपका जो AWS का है उसमें यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैंने अपनी इस बकेट का नाम दिया डेमो बकेट, और ऑलरेडी किसी ने वो नेम से बकेट क्रिएट करके कहीं पे भी, तो वो मुझको नहीं मिलने वाला। तो वो जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। जस्ट ट्रीट इट लाइक योर डोमेन नेम। जैसे डोमेन नेम्स यूनिक होते हैं वैसे आपके बकेट के नेम भी यूनिक होने चाहिए। तो पहले मैं एक डेमो दिखाऊंगी जिसमें मैं बकेट का नाम जो है वो यूनिक नहीं होगा। तो मैंने लिया डेमो वेबसाइट क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इससे बहुत सारे बन रखे होंगे। सेकंड आपसे पूछता है कि आपको कौन से रीजन में सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं US ईस्ट सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको जिसमें करना है आप कर लीजिए, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी। उसके बाद मैं सारी की सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट छोड़ रही हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ और मैं इसको क्रिएट करूँगी। अब आप देखेंगे आपके पास एरर आ गया, जो एरर दे रहा है बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ यूनिक सा नाम सोचेंगे। तो मैंने बस एक यूनिक सा नाम सोचा है, आई होप कि ये अब किसी ने ना लिया हो एंड ये अवेलेबल है। तो आपका पहली बकेट बन चुकी है जिसका नाम है यूनिकॉर्न स्टोर मैजिक। और अगर आप देखेंगे अपने लैंडिंग पेज पे तो रीजन जो हमने सेलेक्ट किया था वो, और अगर आप एक्सेस देखेंगे बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, द रीज़न इज़ क्योंकि हमने अभी इसे पब्लिक किया नहीं है। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम इसमें अपलोड करेंगे। तो जब आप अपनी बकेट के अंदर आएंगे तो वहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए या आप ऐड फाइल्स कर लीजिए या फोल्डर। तो हम ऐड फाइल्स करते हैं और मैंने ये अपने 2 पेजेस ऐड कर दिए और उसके बाद अपलोड, ये आपके अपलोड हो गए हैं। अगर आप इस पर आते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कॉपी URL ओपन। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये मेरा एक्सेस हो रहा है। लेकिन अभी अगर मैं कॉपी URL करती हूँ और अगर आप URL देखेंगे तो यूनिकॉर्न स्टोर मैजिक .s3 Amazon AWS.com अबाउट, अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सेस डिनाई मिल रहा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये HTTPS है और अभी हमने HTTPS को सेटअप नहीं किया है। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे अभी भी आपको एक्सेस डिनाई दे रहा है। क्यों? द रीज़न इज़ कि ये अभी जो भी बकेट है हमारी वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे ये URL शेयर करना है कि आप लोग या कोई भी इसको आके इसको चेक कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट S3 सिक्योरिटी के लिए इसको
पब्लिकली एक्सेस को ऑफ रखता है और हमको जाके इसको अलाउ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम परमिशंस में जाएंगे, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस जो अभी ऑन है उसको हम चेंज करेंगे। पहली चीज़ हम ये करेंगे। अब सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें बकेट पॉलिसी भी देनी है जो कि हमारी सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। इस पॉलिसी में हम ये लिखेंगे कि हम कौन सी परमिशंस देना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास पॉलिसी जनरेटर है, उस पर क्लिक करेंगे और अब हम पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट टाइप ऑफ पॉलिसी। हमें S3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या चाहते हैं, कौन सा करना चाहते हैं, हम अलाउ करना चाहते हैं, डिनाई, हम अलाउ करना चाहते हैं। और प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे फॉर ऑल। और अमेज़ॉन सर्विस ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है सिलेक्टेड। अब बात आती है एक्शंस की कि हम क्या चाहते हैं कि इस बकेट पे कौन से एक्शन हो। अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई हमारा बकेट पे आ रहा है तो उसको वो कंटेंट मिल जाए। सो बेसिकली हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे गेट ऑब्जेक्ट। तो ये रहा गेट ऑब्जेक्ट। और अब आपको चाहिए अमेज़ॉन रिसोर्स नेम। इसके लिए अगर आप वापस जाएंगे अपने उस डैशबोर्ड पे तो आप देखेंगे जैसे ही जहाँ आपका एडिट पैकेट पॉलिसी आ रहा था वहीं पे आपके पास ARN है, उसको लेंगे, कॉपी करेंगे, ऐड स्टेटमेंट और जनरेट पॉलिसी। इसको अब आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक चीज़ और करना है आपको, रिसोर्स में हमको एक स्लैश और एस्ट्रिक लगाना है फॉर ऑल, हम सबके लिए वो करना चाहते हैं उसमें, और हम इसको सेव कर देंगे। अब ये आपका पब्लिक हो गया है। कैसे पता है ये पब्लिक हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल पब्लिक। और अगर आप लैंडिंग पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा पब्लिक। तो ये सब कुछ आपका पब्लिक हो गया है। इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा अपना इंटरनल URL था और ये URL था जो मैं ग्लोबली शेयर कर सकती हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, अगर आप देखेंगे तो अब आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये URL मैं अब किसी को भी दूँ, इंटरनेट पे कहीं पे भी शेयर करूँ, तो कोई भी इस पेज को अब एक्सेस कर सकता है इस URL को। सो इस तरीके से आप S3 में अपनी बकेट बनाते हैं, अपना कंटेंट अपलोड करते हैं और उनको पब्लिकली एक्सेसिबल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके चार्जेस क्या हैं। फ्री टियर में 12 मंथ्स जो आपको मिलता है उसमें ये आपका फ्री होता है, बट देयर इज़ अ कोटा, देयर इज़ अ लिमिट, एंड वो भी आपके रीजन स्पेसिफिक होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है। अगर आप जस्ट अभी जो आपने देखा अबाउट अस 2 मैंने HTML पेजेस लोड किए हैं और डेफिनेटली अभी इतने लोग एक्सेस नहीं करेंगे, तो बहुत ही ना के बराबर इस पर कुछ चार्जेस होंगे। ओके, अगर अब आपको इसको क्लीन करना है, डिलीट करना है बेसिकली, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप थोड़े से भी इस पर पैसे डालो क्योंकि आप सिर्फ अभी सीख रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, आपको इन बकेट के अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको डिलीट करना होता है। जब तक आपका कंटेंट डिलीट नहीं होगा तब तक आप जब तक आपका बकेट एम्प्टी नहीं होगी तब तक आप बकेट डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, इन सबको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आके क्लिक करके डिलीट करना होगा और फिर आप वापस जाके इसको डिलीट कर सकते हैं। बट मैं आपको पहले दिखाती हूँ एरर। तो अभी मेरी बकेट में 2 फाइल्स हैं, बट मैं इसको डिलीट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दिस बकेट इज़ नॉट एम्प्टी। तो पहले आप इसे एम्प्टी करिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एम्प्टी करेंगे। तो ये परमानेंटली डिलीट, इसको यहाँ पे किया, ये डिलीट हो गया है। अब हम इसको, क्योंकि वो एम्प्टी हो चुकी है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आपकी बकेट डिलीट हो चुकी है। अगर अब मैं वापस जाऊँ इस URL को एक्सेस करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो सच बकेट इस एरर इज़ कमिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आप बकेट को क्रिएट करते हैं, अपना कंटेंट उस पर डालते हैं, उनको पब्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कलीग से शेयर कीजिए। अगर कोई आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।